हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 120 प्रश्नों की मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पर महा मैराथन कह सकते हो। यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे, साथ के साथ आंसर करना है। राजस्थान जीके के प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 30 मार्च को, बी ऑप्शन है 20 जनवरी को, सी ऑप्शन है आपका 21 फरवरी या फिर डी 5 जून। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करो। 120 क्वेश्चन की मैराथन कोई नहीं करने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 1 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी होना चाहिए 21 फरवरी। जिसने भी बताया ना 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है। किसको जाना जाता है, क्या हड़बू जी को, रामदेव जी को, देव नारायण जी को, गोगा जी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहना है कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। राइट आंसर गोगा जी हो जाएगा। एकदम राइट आंसर गोगा जी है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो अपने कि जय जाहर पीर गोगा, ठीक है। चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गोगा जी के बारे में थोड़ा सा देख लो कि लोक देवता गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। नागों के देवता कहलाते हैं। शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में है। धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी हनोहर हनुमानगढ़ में है और मकबरा शैली में बना हुआ है इनकी मेड़ी। और यहाँ को बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है इनके द्वार पर मंदिर के। नेक्स्ट है आपका कि 734 ईस्वी मानते हैं हम ईसी, ठीक है। और चित्तौड़ किले में जब कब्जा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर उस समय किसने कब्जा किया था, बप्पा रावल ने कब्जा किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, रतन सिंह ने या फिर चित्रांगद मौर्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। 120 प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। जल्दी से कमेंट करो। बप्पा रावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। यहाँ पर बप्पा रावल के बारे में देख सकते हो, काल भोज कहते हैं बप्पा रावल। 734 से 753 तक यहाँ पर इनका शासन काल रहा है। बप्पा रावल का फोटो देख सकते हो। नागदा के ब्राह्मणों ने इनका पालन पोषण किया। हरित ऋषि इनके गुरु थे। काल भोज की उपाधि हरित ऋषि ने दी थी। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया था आशीर्वाद से। सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के। और यहाँ पर मान मौर्य को पराजित किया था और नागपट के साथ खुरासान अभियान किया था। अरबों की सेना को पराजित किया था। सभी का आपको पॉइंट याद रखने हैं। 1303 में जब दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी है, उसने घेराबंदी करके चित्तौड़ पर कब्जा किया था। उस समय शासन कौन कर रहा था यहाँ पर चित्तौड़ में, क्या बप्पा रावल कर रहे थे, रतन सिंह, चित्रांगद और हमीर सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 1303 में सभी को पता है प्रथम साका हुआ था। प्रथम साका हुआ था। साका जानते हो, जहां पर जोहर और केसरिया किया जाता है वो साका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सभी अपने तन मन धन को बचाने के लिए क्या करते हैं, बलिदान कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रतन सिंह शासन था। एकदम राइट आंसर रतन सिंह का शासन था। यहाँ पर रतन सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लो कि 1303 में जब रतन सिंह शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और स्त्रियों ने जोहर किया, जिसमें से पद्मावती पद्मिनी रानी थी। फिर 1700 यानी 1534 दूसरा साका हुआ। विक्रमादित्य राजा थे। गुजरात का सुल्तान जो सुल्तान बहादुर शाह था वो राजा था, यानी कि आक्रमणकारी था और विक्रमादित्य को हराया नेतृत्व में। और कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ था, जोहर हुआ था। थर्ड में जब 1567 में उदय सिंह राजा था, अकबर ने आक्रमण करके यहाँ पर पराजित किया। और किसने, फत्ता की पत्नी थी, उसने फूल कंवर ने यहाँ पर जोहर किया था। किसने किया था, फूल कंवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, किस वर्ष राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। 1924, 1927, 1934 या फिर 1937। देखते हैं प्रजामंडल की शुरुआत। यहाँ पर बता दें कि 34 नहीं है, 31 है, सॉरी, यहाँ पर 31, ठीक है। तो इसमें से आंसर बताओ आपको क्या करना है। प्रजामंडल की शुरुआत 1931 से हो गई थी। एकदम राइट आंसर है। प्रथम प्रजामंडल जो कि किसका है, जल्दी से बताओ। 1934 नहीं, 31 है, जिसमें 2 यहाँ पर जयपुर में स्थापना हुई थी प्रजामंडल की और बूंदी में स्थापना हुई थी। दोनों जगह पर 1931 में स्थापना हुई यहाँ पर। नेक्स्ट है, राजपूताना में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था। क्या जोधपुर ने की थी, जयपुर ने की थी, भरतपुर ने या फिर बांसवाड़ा ने। स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर
1803 को की थी संधि, और यहाँ पर 1803 को सर्वप्रथम कब हुई थी, जल्दी से बताओ, तारीख बताओ। 29 सितंबर है या फिर नवंबर है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 29 सितंबर और 1803 लॉर्ड लेक आया था, भरतपुर के साथ संधि हुई थी, रणजीत सिंह राजा थे। भरतपुर के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। यहाँ पर आपको डिटेल देख लेते हैं। गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली आया, यानी वेलेस्ली तो क्या था, गवर्नर था। और सहायक संधि भरतपुर के साथ हुई, रणजीत सिंह 29 सितंबर को हुई थी। सेकंड हुई थी रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि कह सकते हो, जो कि अलवर के साथ हुई। अलवर का राजा था बख्तावर सिंह, 14 नवंबर 1803 को हुई थी। लॉर्ड लेक ने यहाँ पर संधियां की थी। यहाँ पर पूरा का पूरा एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तो वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो, नीचे सिर्फ एक लाइक करना है, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। महा मैराथन क्लास होने वाली है। 84 खंभों की छतरी, जिसे हम 84 स्तंभिक सेनोटाफ कहते हैं, छतरी है, वो स्थित कहाँ है, क्या जैसलमेर में है, कोटा में है, बूंदी में है, अलवर में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो। 84 खंभों की छतरी, जिसे हम 84 स्तंभिक सोनाटाफ कहते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, धाबाई देवाई की छतरी है, सभी को पता है। यहाँ पर देख सकते हो, चित्र के माध्यम से देख लो। 84 खंभों की छतरी 84 स्तंभिक सोनाटाफ है, उसका निर्माण किसने किया था, राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव राम सिंह जी ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ऐसे लिखते हैं, सॉरी छत्रसाल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना, उसमें छत्रसाल 6 थोड़ा मिस्टेक करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनिरुद्ध सिंह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। अभी हमने 84 देखी थी कि 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है सर, बूंदी में है। लेकिन यहाँ पर 80 खंभों की कहाँ पे है, करौली, अलवर, दौसा, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है, जल्दी से स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका राइट आंसर है, 5 सेकंड में आपको आंसर करना होता है, बी ऑप्शन यानी कि अलवर में है। नेक्स्ट है आपका किस जिले में विशेष जापानी निवेश क्षेत्र स्थित हैं, यानी जापानी निवेश क्षेत्र हैं। और यहाँ पर मोटरसाइकिल बनती है, जिसे हम बाइक कहते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाता है। जल्दी से बताओ, हीरो होंडा वो कहाँ है, जोधपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर। और यहाँ पर बता दूं कि भिवाड़ी के आसपास है, ठीक है, भिवाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। भिवाड़ी कहाँ पे है, अलवर में है, अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाल जीवाश्म पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, जोधपुर में, ऐसे जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में, पाली में, कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, अकाल जीवाश्म पार्क। देखते हैं अकाल जीवाश्म पार्क सबसे पहले किसका आंसर आता है। 10वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहाँ है, जल्दी से बताओ, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध पुष्कर झील कहाँ स्थित है, जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, अजमेर में, कोटा में। सभी को पता है तीर्थों की क्या है, तीर्थों की यहाँ पर जल्दी से बताओ, पुण्य स्थली है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बताओ, तीर्थराज कहते हैं या नहीं कहते, तीर्थराज कहते हैं या नहीं कहते इसको। और यहाँ पर जल्दी से बताओ, देवताओं की नगरी वराह मंदिर कहाँ है, यहाँ पर ये है, ठीक है, और अजमेर में स्थित है, एकदम राइट आंसर है। 12वां प्रश्न यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। राजस्थान राज्य के किस जिले को अनाज का कटोरा कहते हैं, चूरू को, झालावाड़ को, हनुमानगढ़ को, श्रीगंगानगर। देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान राज्य के किस जिले को अनाज का कटोरा कहते हैं। सभी को पता है, धान का कटोरा हो, अनाज का कटोरा हो, एक ही जगह है, श्रीगंगानगर। एकदम राइट आंसर किस किस का, श्रीगंगानगर राइट आ रहा है। जल्दी से बताओ, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली में, बेसिकली करौली में, कोलायत में, नोखा में, देशनोक में। यहाँ पर जो चूहे काफी चूहों वाली देवी कहलाती हैं, सफेद चूहा काबा कहलाता है। आपके लिए यह काबा लाया हूं मैं, काबा चूहा लाया हूं, इसके दर्शन कर लो, शुभ माने जाते हैं। चांदी के किवाड़ है सर, चांदी के किवाड़ जो भी देख रहा है, चांदी के किवाड़ हैं, देशनोक बीकानेर में है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि बीकानेर के पास देशनोक में स्थित है, बीकानेर जिले में। चूहों का मंदिर कहलाता है, 2500 से अधिक काले चूहे हैं। सफेद चूहे को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। सुंदर संगमरमर की नक्काशी है, चांदी के दरवाजे हैं।
नवरात्रि के भव्य मेला पड़ता है, हजारों पर्यटक आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका अधिकतम वित्तीय सहायता देने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आजीवन कुलपति कौन बने थे? क्या महाराजा गंगा सिंह जी, बीका जी सिंह जी, शार्दुल सिंह जी, अनूप सिंह? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ स्टार लगा रहा है कौन कौन। गंगा सिंह जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है गंगा सिंह जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे? गंगा सिंह जी, बीका सिंह, शार्दुल सिंह, अनूप सिंह। देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन सभी को पता होगा 1930, 31, 32 में हुए थे, सभी को याद होगा 1930, 31, 1932। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुए थे, यहाँ से भाग लिया था राजस्थान के एकमात्र गंगा सिंह जी। ठीक है, किस वर्ष छपनिया नारी हुई थी? छपनिया अकाल पड़ा था 1819, 1899, 1856, 1896। सभी को पता होना चाहिए कि बेसिकली ये 1956 विक्रम संवत 1956 है, लेकिन ये ईस्वी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सभी के पीछे ईस्वी हैं, आप देख लो ईस्वी हैं सभी के पीछे। ठीक है, और छपनिया नारी हुई थी 1956 में, और 1856 इसीलिए दिया है कि कुछ लोग महान बनने की फिराक में गलत कर आए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1856 दिया है। 1956 विक्रम संवत है, तो यहाँ पर अगर 57 साल माइनस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईस्वी आ जाएगी 1899, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जोधपुर जो राजस्थान स्थानांतरित किया गया था? सत्यनारायण समिति, चंद्रकांत खर्रे समिति, सत्यनारायण राव समिति, प्रेमदास राय समिति। दोनों एक ही है, बेसिकली ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है। ठीक है, और राइट आंसर भी यही है, दोनों में से कोई भी राइट कर लो, ए या फिर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जयपुर में जो संतोकबा है दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल, संतोकबा दुर्लभ जी डी मेमोरियल अस्पताल है, SDMH है। इसका जो उद्घाटन किसने किया था? मोहनलाल सुगाड़िया जी ने, मान सिंह जी ने, खील शंकर दुर्लभ जी ने, इंदिरा गांधी ने। देखो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपके हाथ में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका इंदिरा गांधी ने क्या किया था, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। 20वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं वो कौन हैं? रघु शर्मा, BD कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, हर्षवर्धन जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना है। रघु शर्मा आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन लगा दो टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदयपुर के संस्थापक कौन हैं जिन्होंने 1559 ईस्वी को स्थापना की थी उदयपुर की? और महाराजा उदय सिंह द्वितीय, महाराजा गज सिंह, बीका सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो उदय सिंह प्रथम कौन है, सभी को याद होना चाहिए। उदय सिंह प्रथम कौन है? उद्दा था जिसने महाराणा जो अपने कुंभा की हत्या की थी, और उदय सिंह द्वितीय जो कि महाराणा प्रताप के पिता हैं। जल्दी से कमेंट करते रहो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट करते रहो। 22वां प्रश्न है कि जो समन झील है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, राजसमंद या फिर अजमेर? देखो आपको मैं बता दूं कि एक सलूम्बर में है बेसिकली, लेकिन अभी जो जीके के प्रश्न आ रहे हैं ना वो पुराने वाले आ रहे हैं, नया नहीं आ रहा है। लेकिन तो भी मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि सलूम्बर अगर आ जाए तो सलूम्बर करना है जयसमंद झील के बारे में, और अगर पूछे कि उदयपुर आ जाए तो आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, पेन चेंज कर देता हूँ बेसिकली आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत जयसमंद झील जो कि सबसे मीठी है, कृत्रिम मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। प्रथम है गोविंद वल्लभ सागर जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। दूसरी सबसे बड़ी अपनी जो कृत्रिम है ये कौन सी है? जयसमंद झील। और गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई है। ढेबर दर्रा है तो ढेबर झील कहलाती है। जयसमंद झील से दो नहरें भाट नहर और श्यामपुर नहर निकलती हैं। और 7 टापू हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, और होटल आइसलैंड बाबा का मगरा पर स्थित है। और भटवाड़ा बीटा टापू पर मछुआरे निवास करते हैं। सिंचाई के लिए 2 नहरें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसे क्या ऐसे अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको, ऐसे के ऐसे आपको पीडीएफ मिलेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, नीचे देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लूणी, चंबल, माही। देखो 120 प्रश्न की सीरीज है, पूरी की पूरी देखनी है आपको, बिना देखे नहीं रुकना है आपको। ठीक है, वन की आशा या फिर आस है बेसिकली, वन की आस बनास। ठीक है, बनास नदी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 31 मार्च 1949, 31 मार्च 1950। सभी को पता होना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर जो चौथा चरण हुआ था ना अपना, जिसमें 4 रियासतें शामिल हुई थी, जल्दी से बताओ कौन कौन सी थी। जे और बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर मिलकर क्या किया था, राजस्थान का निर्माण किया था, जिसे हमने 30 मार्च 1949 को बनाया, राजस्थान निर्माण दिवस मनाया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, कोटा। देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, डेजर्ट यानी कि थार कह दो, मरु कह दो, मरु राष्ट्रीय उद्यान कह दो, मरु नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जैसलमेर में है। सभी को हिंदी भी थोड़ा, इंग्लिश भी थोड़ा आपको याद करना होगा, ठीक है। फोई सागर झील स्थित है भीलवाड़ा में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर। देखो काफी बार क्या होता है कि जो मेरी क्लासें हैं ना, मेरी क्लासें हैं वो क्या होती है कि इंग्लिश में आ जाती है, इंग्लिश में आ जाती है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर यूट्यूब के जो साइड में खड़ा करके, यहाँ पर साइड में सेटिंग का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आता है, उसको हिंदी ही रखना है, हिंदी ही रखना है। जल्दी से बताओ, हिंदी रखोगे तो हिंदी में आएगा, वरना इंग्लिश में हो जाएगा तो इंग्लिश में क्लासे बोलने लग जाएगी, ठीक है। फोई सागर झील है, फोई सागर झील अजमेर में है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका जग मंदिर का निर्माण किया था किसने और किसको क्या नाम जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था वो भी उतारना है कि निर्माण किसने किया था, कमेंट में आपको करना है निर्माण किसने किया और कहाँ किस नाम से जाना जाता है। लेक गार्डन पैलेस के, चाखू मंदिर के, हनुमान मंदिर, गोवर्धन सेगर झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 120 प्रश्न होंगे, देख लो आपको कितने करने हैं आज, जल्दी से बताओ। आपको 80 क्वेश्चन प्लस करने हैं आज, ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन करने। देखते हैं 80 प्लस होते हैं नहीं, कमेंट में 80 प्लस कर देना अगर हो जाए तो, ठीक है। एंड तक देखना वरना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेक गार्डन पैलेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में है बेसिकली। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर वापस से रिपीट करूंगा, यानी कि आपको पता तो होना चाहिए कि आपने पढ़ा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बीच बीच में एक दो पुराने वाले चलेंगे। आना सागर झील, पिछोला झील, बालसमंद झील, जयसमंद। तो आपको पता है सबसे बड़ी कृत्रिम की बात आए और जयसमंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सलूम्बर अभी बताया था, सलूम्बर उदयपुर, ठीक है, उदयपुर दोनों याद कर लो, कोई बात नहीं। जग मंदिर कहाँ स्थित है, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर निर्माण किसने किया ये बताना आपको, ठीक है, निर्माण किसने किया था। कोटा में है, उदयपुर में है, अजमेर में, जोधपुर में। देखते हैं कहाँ है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि उदयपुर में है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर, सभी का कमेंट करते रहो। राजस्थान में जावर की खान कहाँ स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, राजसमंद में या फिर जोधपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। राणा लाखा के समय मिली थी 14वीं शताब्दी में, और चांदी की जो खान है बेसिकली निकलती है चांदी। राजसमंद नहीं, उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 31वां, राजस्थान दुनिया का कितने प्रतिशत ग्वार का उत्पादन करता है। ग्वार 73, 72, 68, 67। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ग्वार की अगर बात करें अगर हम, तो कितने प्रतिशत की बात करें तो 72% है आपका, एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा, 72%। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, कि राजस्थान जो देश के कितने प्रतिशत जौ का उत्पादन। देखो फसलों से क्वेश्चन यही आएंगे, ऐसे सिंपल प्रश्न आएंगे। स्टार लगा दो, जल्दी से स्टार लगाओ, ठीक है, स्टार लगाओ। एकदम राइट आंसर क्या होगा, 60%, 70%, 65%, 75%। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर जो है 60% और 72% क्या है, ग्वार है। नेक्स्ट है तराइन के युद्ध में जब प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान के जो मोहम्मद गौरी को हमला किया था, हराया था, कब हराया था, 1191 को, 1192 को, 1291, 1292। बेसिकली तराइन का युद्ध कब हुआ था यही पूछना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा वो एग्जाम में, 4th ग्रेड है, ठीक है। और सभी को पता है 25 लाख फॉर्म आए हैं, 25 लाख। उनमें से आपकी सीट के लिए आपको कितना फाइट करना पड़ेगा ये भी देख लो, ठीक है। जल्दी से देखो कितना फाइट करना पड़ेगा आपको, जल्दी से कमेंट करते रहो। 25 लाख और आपका राइट आंसर 1191 को प्रथम युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है 34वां, तराइन के युद्ध में जो द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान निर्णायक जो रहा है, हराया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को हराया और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो यहाँ पर कब हुआ था, 1191, 92, 93। बेसिकली बता दो आपको कि यहाँ पर कब हुआ था, एकदम राइट आंसर 92 हो जाएगा।
बी सी एकदम राइट आंसर है। 34वां के बाद 35वां है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, टीपी कहते हैं, हिस्सा बना, जैसे कि बताओ 1970 है, 1971, 1972, 1973। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? यहाँ पर किसमें? रणथंभौर में। और सभी को पता होना चाहिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी कब दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 को मिला था। और बता दो कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था। ढोसी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और जयपुर। यहाँ पर ढोसी पहाड़ी देख सकते हो, ये पूरी की पूरी पहाड़ी ढोसी है, ढोसी नहीं ढोसी पहाड़ी है, ठीक है। सॉरी मजे ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। 120 प्रश्न करने आपको बिना किसी देरी के। झुंझुनू आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ढोसी पहाड़ी किस नाम से जानी जाती है? चामण ऋषि का जो आश्रम के नाम से, काव्य ऋषि का आश्रम, राम ऋषि का आश्रम, इनमें से कोई नहीं। राम रहीम नहीं, आसाराम नहीं, ठीक है, हमारे सिर्फ राम है, राम ऋषि। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो बेसिकली जो अभी हमला हुआ था ना कश्मीर में, उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ है। हमारे जो 22 लोगों की जो हत्या मान सकते हो टेररिस्टों के द्वारा, उनको मार दिया है। लेकिन जो कुछ डेडिकेटेड वीडियो आएगा उस पर भी, ठीक है। चामण ऋषि आपका सभी का राइट आंसर होना चाहिए। और इसको शेयर कर दो जितने भी लोग हैं। हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अपने हिंदू सम्राट थे, सभी को पता है, अंतिम सम्राट थे। जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि पूरे के पूरे भारत पर विजेता थे। पिपलसर में, दिलवाड़ा में, माछेरी में, लच्छेरी में। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बेसिकली मैं बता देता हूँ, डी है, क्योंकि ये प्रश्न अभी जो हेमू कहते हैं हम अपने विक्रमादित्य को, ठीक है। और ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हाल ही में चर्चा में आया था, ठीक है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता, लटिया माता। सभी को पता होगा कि एक ही देवी है अलवर की। अभी थोड़े देर पहले जयपुर और अलवर वाला तो याद होगा, जयपुर अलवर में नारायणी माता है, ठीक है। लेकिन अपने जो जिलानी माता है वो भी अलवर की है, ठीक है, अलवर की देवी जिलानी माता। 40वां है लांगुरिया गीत किस्म के मंदिर में गाए जाते हैं? करणी माता के, सांवलिया माता के, केला देवी के, जींद माता के, ठीक है, जींद माता के। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। जींद माता आपका राइट आंसर है। करौली में मंदिर है, कहाँ पे है? करौली में मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41वां है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ है बेसिकली, और मीरादासी संप्रदाय। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में करते रहना है। देखते हैं सबसे आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। जसनाती संप्रदाय एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर जसनाती अंगारों पर चलते हैं, वो चीजें सभी की सभी देखो देखने की होती हैं, ठीक है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बतानी है। चित्तौड़ में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। नाथ संप्रदाय सभी को पता है, अपने जो मान सिंह जी नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। बिना कमेंट आपको आंसर नहीं देना है। जोधपुर आपका राइट आंसर होगा क्योंकि जोधपुर के राजा थे मान सिंह जी। नेक्स्ट है बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर। बोरुंदा सभी को पता है बेसिकली लोक कला संस्थान है, और बोरुंदा जोधपुर में है। सभी का राइट आंसर जोधपुर होना चाहिए। देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, 120 प्रश्न है तो बड़ी सीरीज है तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, चंद्रबरदई, पद्मनाथ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और सभी को बता दूं कि अगर 120 भी अगर टाइम बचा ना तो 10 प्रश्नों का और टेस्ट ले लेंगे, साथ के साथ टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। 130 हो जाएंगे अगर टाइम बचा तो। 1 घंटे के अंदर अगर समाप्त हो गया तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की है या किसकी है? जल्दी से बताओ। पद्मनाभ डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट है आपका, सॉरी डबल तो नहीं आ गया, नहीं आया, ठीक है। महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध थे? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। देखो महावीर जो स्वामी है अपने स्वामी महावीर, वो 24वें तीर्थंकर थे। किस धर्म के 24वें? और फर्स्ट थे इनके ऋषभ देव जी, और 24वें थे महावीर जी। जैन मंदिर, जैन धर्म। कौन सा युग में सुमेलित है? हाड़ौती बीकानेर में क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ी में जयपुर, मेवाती में उदयपुर, बागड़ी में। बेसिकली भाषाएं हैं, बागड़ी, धौलपुर। देखते हैं कि सुमेलित है, पूछ रहा है। और ढूंढाड़ी जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब मेल नहीं खाते हैं।
बातारी फुलवारी किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, विजयदान देता, कनेला शेटिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। कमेंट करते जाओ, कमेंट बिना किए आपको आंसर नहीं करना है। और आपका राइट आंसर है विजयदान देता, जिसे हम वज्जी कहते हैं। क्या? वज्जी। ठीक है। और मेघराज मुगल की सैलानी आपको याद होगा कि राणा मांगे चुंडावत मांगे सैलानी, सर काट दियो क्षत्राणी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 48वां बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, शेखावटी। बम सभी को पता होगा अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। अलवर भरतपुर मेवात हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस स्थान पर लोक देवता शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा है? और सबसे ज्यादा यहाँ पर पोस्ट कार्ड आते हैं, सबसे ज्यादा किस देवता की? आना सागर जी के बजरंगबली, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी, रणथंभौर के गणेश जी, जिसे हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर बोलते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 50वां प्रश्न, राजस्थान में जो त्योहारों का प्रारंभ है क्रमशः त्योहार माने जाते हैं? गणगौर तीज पर, तीज गणगौर, दीपावली तीज, हरियाली अमावस्या गणगौर। सभी को बताया तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहार तीज से स्टार्ट होते हैं, गणगौर को समाप्त। राजस्थान में जो राज्य पुष्प है उसकी घोषिता किया था, वो राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है, गुलाब है, कनेर है, रोइडा है। राज्य पुष्प और राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प अलग है, राष्ट्रीय पुष्प अपना कमल है। कमल का फूल खिलेगा, मोदी आएंगे लेकिन नहीं आएंगे। ठीक है, सॉरी। देखो कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट भी करना पड़ता है, वरना आप बोर हो जाते हो। ठीक है, बोर नहीं होना है, क्लास को कंटिन्यू रखना है। एंड तक देखने वाले ही यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और यहाँ पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी से। रोहिड़ा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध किसकी रचनाएं है? प्रताप सिंह जी की है, जयानक की है, कुंभा की है, सोमदेव। सभी को बताया संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध, ये सभी की सभी कुंभा की क्या है? रचनाएं हैं। कुंभा की क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो 53वां प्रश्न है आपका कि सागड़ी प्रथा क्या अर्थ बताना है? घुड़सवार होता है, पटवारी होता है, कृषक होता है, बंधुआ मजदूरी होती है। जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर जो ये होती है ना सागड़ी, डावड़ी और देवासी, ये बेसिकली ये जो कुप्रथाएं थी। और प्रथा कौन सी है? ये आपने बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा है। बेसिकली डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी फड़ वाचन की जाती है? फड़ वाचन की जाती है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसरिया कंवर जी। सभी को बताएं कि अपने सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय पाबू जी की फड़ है। ऊंट के बीमार होने पर रेबारी जाती। ठीक है। और रावणता वाद्य यंत्र। पशु पक्षियों के महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग बतानी है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। देखते हैं किस शैली में यहाँ पर पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। सभी का राइट आंसर हो जाएगा अपना बूंदी चित्र शैली। पशु पक्षियों के लिए बूंदी, पशु पक्षी बूंदी, पशु पक्षी बूंदी। मीराबाई के बचपन का स्थान बताना है? कुड़की, खारवा, बीकानेर, जैसलमेर। जन्म हुआ था कहाँ? जल्दी से बताओ। बचपन में जो यहाँ पर खेले थे, लेकिन बाद में फिर वो मेड़ता आ गए। बाद में वो मेड़ता आ गए थे। मेड़ता नागौर में है और कुड़की पाली में है। कुड़की पाली में है। 57वां प्रश्न है संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना किसने करने वाले महाकवि का नाम? जन्म बताना है कहाँ हुआ था? शिवगंज में, चाणोद में, भीनमाल में, बीकानेर में। थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अपने गुहिल वंश है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, जिसके कारण गुर्जर प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश कह दो, प्रतिहार वंश कर दो, जिनका जो भीलमाल क्षेत्र था, यहाँ पर क्या हुआ था? शिशुपाल वधम का जन्म हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर यह प्रश्न क्या होता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में कब कन्या वध अवैध घोषित किया गया था? 1835, 1834, 1836, 1837। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ तक कौन कौन यहाँ पर देख रहा है क्लास, वो अपना नाम कमेंट करे। नाम कमेंट करो कि यहाँ तक कौन क्लास देख रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। कन्या वध 1834 को वध यहाँ पर बंद हुआ था। काक ब्रुस लेवडा, काक ब्रुस लेवडा यहाँ पर सूत्र है और याद रखो काक ब्रुस लेवडा। काक यानी कन्यावध कोटा से बंद हुई, ब्रुस बूंदी से सती प्रथा और उड्डा यानी उदयपुर से डाकन प्रथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58वां प्रश्न होना चाहिए, सॉरी
59वां है बेसिकली। किस राज्य में कन्यावध सर्वप्रथम अवैध घोषित किया गया था? जयपुर राज्य। ये बेसिकली रियासत वाले राज्य हैं, ठीक है। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अभी वाले तो जिले हैं, लेकिन पहले तो ये खुद में एक रियासतें थी, राज्य थे, ठीक है। और कन्यावध अभी बताया था आपको, कोटा से बंद हुआ है। काकब्रूस लेवडा, ठीक है। नेक्स्ट है 60वां, किस मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में पूजते थे, अर्चना करते थे? गोगा जी की, हड़बू जी की, रामदेव जी की, उक्त सभी की। सभी को पता है रामसा पीर एक ही है, हमारे पीरों के पीर रामसा पीर और अपने रामदेव जी। और सभी को पता है पंच पीर में कौन कौन शामिल है? गोपा मेहरा हम याद करते हैं, गोपा और मेहरा, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी सांकला, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, ठीक है। ये पांचों के पांचों पंचपीर हैं। कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? परबसर, नागौर में, सोजतपाली में, अलवर में, देशनोक, बीकानेर। और पशु मेला है बेसिकली तेजाजी का पशु मेला, जो कि नागौर के किसमें? परबसर में पशु मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरनाल में जन्म हुआ था। तेजाजी का जन्म स्थान बताना है, खरनाल, रेवासा, जैसलमेर, रामदेवरा। इनके जो पिता का नाम तो था, जल्दी से बताओ, ताहड़ जी। वीर कंवरी इनकी माता का नाम था या राम कंवरी? जल्दी से बताओ। पेमल इनकी पत्नी का नाम था, पनेर की रहने वाली थी। 1074 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, खरनाल नागौर में हुआ था, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63वां, करणी माता का मेला किस स्थान पर पड़ता है? अलवर में, पाली में, जैसलमेर में या फिर देशनोक, बीकानेर। सभी का राइट आंसर क्या होगा? और इनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी कमेंट करते रहो। देखते हैं, थोड़ा पानी पी ले या नहीं पीऊं, बाद में ही पियेंगे, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट सीरीज ही बताऊंगा, ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा, लेकिन आपको लाइक करना है। आपके लिए मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, पानी तक नहीं पी रहा, तो आपको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नीचे, और अपने 5 फ्रेंड को शेयर कर दो। 5 को शेयर करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। करणी माता, देशनोक, बीकानेर, एकदम राइट आंसर है। जन्म तो स्वाब गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 64वां, कि जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर पड़ता है? रेवासा में, पुष्कर में, सिवाड़ में, रासमी में। रासमी परगना बेसिकली चित्तौड़गढ़ है, जहां से कौन सा आंदोलन चलाया था? जल्दी से बताओ। जाट किसान आंदोलन 1880, 22 जून 1880, ठीक है। जाट किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, जो कि प्रथम आंदोलन था। जीर्ण माता बेसिकली रेवासा सीकर में हुआ, यानी मेला पड़ता है, मंदिर है। 64 के बाद 65वां है, मात्र मुंडालिनी का मेला है, किस स्थान पर पड़ता है? रश्मि पुरगना, पुष्कर में, रेवासा में, सिवाड़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। करणी माता के बाद यही प्रश्न है कि मुंडालिनी मेला है, मात्र मुंडालिनी, ठीक है। रासमी परगना चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 के बाद 66वां, मरु महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर, कहाँ होता है बताना है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। देखो, एक तो होता है ऊंट महोत्सव, एक होता है मरु महोत्सव, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पेन नहीं चला। उदयपुर में भी होता है एक मेवाड़ महोत्सव, और एक होता है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। तो बताओ, ऊंट महोत्सव बीकानेर, जैसलमेर में मरु महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ में, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67वां, थार महोत्सव का आयोजन होता है उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। थार महोत्सव, सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने एक चीज नहीं बताई थी, थार महोत्सव ये होता है बाड़मेर में। जल्दी से बताओ, बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर, नागौर, पाली, जोधपुर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उदयपुर में होता है, एकदम राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? जोधपुर में लगता है, डूंगरपुर में, नागौर में, जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करो, गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताओ, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर आदिवासियों का क्या कहते हैं इसको? और उर्स कौन सा है बताओ जल्दी से, मुस्लिम का है या किसका है? बाणगंगा का मेला किस स्थान पर पड़ता है? जोधपुर में, नागौर में, बेराट में, जैसलमेर में। बाणगंगा का मेला एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट जयपुर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण है बाल नृत्य, दीपदान, साधु नृत्य, पुष्पदान। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण है दीपदान, एकदम राइट आंसर दीपदान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है बामणावास जयपुर, जटियावास, खंडेलावास, लूणियावास। जल्दी से बताओ।
लुनियावास जयपुर, लुनियावास जयपुर, लुनियावास जयपुर। नेक्स्ट है आपका रानी सती का मेला कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर, झुंझुनू। देखते हैं रानी सती का मेला। रानी सती का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इसका तो, ठीक है। झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू एकदम राइट नहीं। और अंतिम सती कौन थी? अंतिम सती कौन थी जल्दी से बताओ। रूप कंवर थी या कौन थी? अंतिम सती झुंझुनू साइड में थी, ठीक है, शेखावटी में। परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? अजमेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। अभी मैंने बताया था कि जो वीर तेजा जी का जो पशु मेला पड़ता है वो नागौर में परबतसर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75वां प्रश्न है पुष्कर मेला जो कि तिथि को संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, वैशाख कृष्ण द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पंचमी। जल्दी से कमेंट करो। अब यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर आपको और भी कितने प्रश्न बचे हैं? अभी तो 45 प्रश्न और बचे हैं। जल्दी से 75 हुए, 45 और बच रहे हैं। पुष्कर मेला जल्दी से कमेंट करते रहो। कार्तिक पूर्णिमा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका जोहर मेला कहाँ आयोजित होता है? एक प्रश्न यहाँ पर मिस है, बेसिकली यहाँ पर मिस प्रश्न है। जोहर मेला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पड़ता है? नौका, हनुमानगढ़, मेड़ता, तिलवाड़ा, चाकसू। शीतला माता का मेला जो कि चाकसू जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि वीर तेजाजी पशु मेला का स्थान है, जल्दी से बताओ। परबतसर एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर 80वां है पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी खेजड़ली शहीद हुई थी, कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी आपका राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 81वां कि मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था? राज सिंह जी ने, जय सिंह जी ने, माधो सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ए ऑप्शन राज सिंह जी ने किया था। कब किया था? 1672 को किया था। जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 82वां कि राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर राजस्थान में जो राज सिंह जी ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? रानी कर्मावती, चारुमती, सहल कंवर, प्रभावती, जिसके कारण रतन सिंह चुंडावत ने अपनी जान दी थी। और जल्दी से बताओ सहल कंवर, चारुमती, कर्मावती, प्रभावती, तो वो थी चारुमती, एकदम राइट आंसर है, किशनगढ़ की चारुमती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है? चूरू, झुंझुनू, खेतड़ी, नवलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं शेखावटी की एकदम राइट आंसर है। खेतड़ी को शेखावटी की क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। 84वां प्रश्न है राजस्थान का प्रवेश द्वार अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है अलवर और भरतपुर है या अलवर है? ठीक है, अलवर है या भरतपुर है? जल्दी से बताओ। पूर्व का प्रवेश द्वार है बेसिकली वो। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, सॉरी यहाँ पर अलवर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर एक अलवर ऑप्शन होना चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार अलवर और भरतपुर है, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड मिटा देते हैं इसको पहले। सिंह द्वार अगर पूछे तो अलवर है, वरना प्रवेश द्वार तो भरतपुर ही होगा। क्योंकि यहाँ पर एक मिनट पूरा मैप बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर है भरतपुर और यहाँ पर है अलवर, तो अगर प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर ही आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगर सिंह द्वार पूछे तो अलवर हो जाएगा, ठीक है। 84 के बाद 85 राजस्थान का शिमला कहलाता है? अजमेर, जयपुर, माउंट आबू, सिरोही, जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 85वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का शिमला और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? नागपुर, झालरापाटन, झालावाड़, ठीक है। और राजस्थान का शिमला कहलाते हैं आबू, माउंट आबू, सिरोही। नेक्स्ट है आपका कि 86वां राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है? गलताजी, कोलायत, केरड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है कपिल मुनि का जो ये है कोलायत, बीकानेर, एकदम राइट आंसर है। 87वां है कि राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में। देखो हाथ चिपक रहे हैं अब मेरे, ठीक है, हाथ चिपक रहे हैं, लेकिन मैं क्लास नहीं रोकना चाहता, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, नुकसान मैं होने ही नहीं दूंगा। आपका 1 मिनट भी अगर नुकसान होगा ना तो ये मेरा नुकसान होगा, ठीक है। और आपको 120 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? सॉरी यहाँ पर माउस अटक गया है,
देखो इतनी गर्मी है, तो गर्मी में भी अगर हमें जो काम करना पड़ता है आपके लिए, नेहर खां की मीनार आपको बतानी है, वो है कोटा में। एकदम राइट आंसर, एकदम राइट आंसर है कोटा में। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हो। और दिसंबर 1978 को ऐतिहासिक सांस्कृतिक फारसी शोध संस्थान स्थापना हुई थी, भरतपुर में, टोंक में, कोटा में, जैसलमेर में। सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टोंक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज प्रकाश के रचयिता बताने हैं, अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, कर्णिदान। सूर्य प्रकाश ग्रंथ है, उसकी रचना थी कर्णिदान ने। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, देखो जल्दी जल्दी अब आपकी क्लास करवानी होगी, ठीक है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा नाथ में, धुलेव गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो केसरिया नाथ जी का मेला एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से बताओ, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी, धुलेव गांव एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 91वां प्रश्न है, राजस्थान में संप्रदाय 13 पंथी हैं, किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। 13 पंथी बेसिकली सभी को याद होना चाहिए कि ये बेसिकली हिंदू से तो नहीं है, ठीक है, ये हिंदू से नहीं है, ये है जैन धर्म से संबंधित हैं 13 पंथी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 92वां प्रश्न, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो काफी थकान हो जाती है 1 घंटे की क्लास लेने में, लेकिन आपके लिए सब कुर्बान है। मीराबाई जयपुर नहीं, चित्तौड़गढ़ में है। देखो शब्द लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन हौसले वही हैं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। 120 प्रश्न में से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 प्रश्न पक्के हैं इसमें से। अब बाकी की तैयारी करो। आप तो संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, इनमें से अजमेर नगर का विकास वर्णित किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी, जयानग, चंद्रशेखर मेरुतंग। देखो शौर्य बैच में लॉन्च करने वाला हूँ, जस्ट शौर्य बैच लॉन्च होने वाला अगले महीने में, शौर्य बैच आने वाला है। जल्दी से कमेंट करते रहो शौर्य बैच में कौन एडमिशन लेना चाहता है। और फुल बैच होने वाला है, पूरे के पूरे पढ़ाऊंगा। संस्कृत ग्रंथ है बेसिकली, जल्दी से बताओ। जयानक एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, चारण भट्टों ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत का प्रयोग किया है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। चारण भट्टों के प्रमुख रूप से लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत का प्रयोग किया है। 94वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर रस आपका राइट आंसर है। 95वां है, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, चित्र शैली है बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़, जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। बनी ठनी चित्र शैली जो कि भारतीय मोनालिसा कहलाती हैं, वो है किशनगढ़ चित्र शैली। और निहाल चंद का संबंध किस शैली से है वो भी बता दो आप। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप, कुंभा, रावल, रतन सिंह, बप्पा रावल या फिर महाराजा जय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत सूंद प्रबंध और चंडी तक टीका, जो भी टीका विकाएं हैं सभी के सभी बेसिकली अपने कुंभा की हैं। नेक्स्ट है 97वां प्रश्न, गिंदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ का है, मेवाड़ का है, कोटा, बूंदी, शेखावटी। जल्दी से कमेंट करते रहो। गिंदड़ लोक नृत्य, गिंदड़ नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी एकदम राइट आंसर है। 98वां प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय का बताना आपको कि वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। 5 वर्षीय यहाँ पर अपने किसका कृष्ण का अवतार की पूजा की जाती है। मांड गायन के लिए राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है कालीबाई, अल्लाजीलाई बाई, मीर खां, फल्गुबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्लाजीलाई बाई, मांड गायिका। नेक्स्ट है 99वां हो गया। 100वां प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं राधा कृष्ण, कृष्णदानंद व्यास, हमीर या फिर महाराणा कुंभा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद व्यास, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। कट रट लो इसको, डबल इसको शेयर करो 5 लोगों को, 5 स्टूडेंट्स को शेयर करो, तब आपको मानूंगा मैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य। और 100वें प्रश्न पर कौन कौन देख रहा है कमेंट करो कि सर मैंने 100वें प्रश्न पर हूँ, 100वें प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से वो तो कमेंट करो जरा कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। तो आपका राइट आंसर है चतरे पर फट चित्रकला होती है और शाहपुरा आपका राइट आंसर है।
102वां प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, झुंझुनू, अजमेर, जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करते जाओ। ये आपका दोहरान है, बेसिकली मैंने जो क्लासें की हैं उसी का दोहरान है। जैसलमेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज राठौड़, बांकीदास, दयालदास। सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज राजस्व, चंद्र बरदाई एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर किस झील पर पास है? पुष्कर झील, कोलाई झील, आना सागर, फतेह सागर। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, तो पुष्कर 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 एकदम राइट आंसर है। 105वां प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अलवर। थोड़ी देर पहले बताया था। प्रवेश द्वार अगर पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार वो है भरतपुर, लेकिन सिंह द्वार पूछे शेर के समान सिंह द्वार अलवर है, एकदम राइट आंसर है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था या नहीं बताया था? जल्दी से कमेंट करते रहो। घोघामेडी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। घोघामेडी सभी को बताया था मैंने। एक तो है दुर्मेडी जो कि ददरेवा चूरू में, एक है शीश मेडी ददरेवा चूरू, और दुर्मेडी है नौहर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ में दुर्मेडी है, घोघामेडी के नाम से जाना जाता है। वंश भास्कर की इसकी रचना है? माधव दास चारण की, महाकवि बिहारी की, सूर्यमल मिश्रण, नागौड़ा सिंह। नागौड़ा में देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वंश भास्कर हैं सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के राजा राम सिंह जी के दरबारी थे। राम सिंह जी बूंदी के दरबारी थे। नेक्स्ट दरबारी कवि थे, बेसिकली दरबारी क्या ही होंगे। काट का रन बसेरा महल है राजस्थान किस जिले में स्थित है? झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सभी का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करते रहो। ए ऑप्शन झालावाड़ एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं किया जाता? भुगमरी, वालर, डंडिया, चरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गरासिया जनजाति का नृत्य, वालर, मंडल, लूरकू, ज्वारा, मौर्या, गौर। वालर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रशैली से है? मेवाड़, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। तो आपका राइट आंसर है पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद में है। नेक्स्ट है आपका 111वां प्रश्न है, भरथरी बाबा का मेला राजस्थान किस जिले में पड़ता है? अलवर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर। भरथरी बाबा एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। भरथरी कनपटे साधु का मेला। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? खिचड़ी ग्राम में। 113वां है, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला का वास्तुकार बताना है? मनीष भटनागर, नेकचंद, चार्ल्स प्रिंस, चार्ल्स कोरिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स कोरिया था, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, एकदम राइट आंसर है। 115वां प्रश्न है, जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज है अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं जरूरी है? विश्नोई 20 9, ठीक है, 20 + 9 बताओ। 29, 28, 27, 30। ए ऑप्शन एकदम राइट। 116वां प्रश्न है, सिर्फ 5 प्रश्न हैं। दाऊद बोहरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? टोंक, नसीराबाद, गलियाकोट, अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। देखो अब तो मुंह डूब गया है, 5 प्रश्न हो रहे हैं। देखो धीरे बोलूंगा, कोई बात नहीं। गलियाकोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 117वां प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? कोटियांबा मेला, गौतमेश्वर मेला, सीताबाड़ी, बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला। 118वां, हाथी उत्सव आयोजित होता है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, आमेर में होता है। बेसिकली आमेर कहाँ पे है? जयपुर में है। नेक्स्ट है 119वां प्रश्न, राजस्थान अभिलेखागार मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, 5 लोगों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड वाला बटन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कल मिलते हैं, लेकिन 2 प्रश्न और बचे हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बूंदी में है, बीकानेर में, सॉरी। नेक्स्ट है आज का अंतिम सवाल, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण, विरमाण, मोहनोद नेणसी, रामकरण जोशी। देखते हैं कि किसका राइट आंसर आएगा। देखते हैं। देखो एक प्रश्न आपके लिए और भी है, 5 प्रश्न और करवाएं आप कहते हो तो। आप कहो तो 5 प्रश्न और करवा दे, बोलो 5 प्रश्न और करवा दें या नहीं करवाएं? राजस्थान का अबुल फजल तो है, 5 प्रश्न और करवाएं नहीं करवाएं? मोहनोद नेणसी और करवा देते हैं। सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है? टोंक में, भीलवाड़ा में, कोटा में, नागौर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सुनहरी कोठी वो है टोंक में। नेक्स्ट है आपका
प्रसिद्ध लोक गीत लंगुरिया किस देवी के संबंध में है? गणगौर, कैला देवी, माँ दुर्गा, शीतला माता। थोड़ी देर पहले रिवीजन किया था, कैला देवी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज का योगदान है। निरंतर ईश्वर का स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना का, सत्य बोलने का, पवित्र जीवन। सांप्रदायिक सद्भावना रामदेव जी का, इसीलिए। भारत की मोनालिसा मणिठनी पेंटिंग। आपका अंतिम सवाल, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयमाण तोप किस किले में है? आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको करना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।